नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत। भारतीय संविधान के निर्माता पहले कानून मंत्री बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब जी ने 25 दिसंबर 1927 को ब्राह्मणवादी और मनुवादी विचारों पर आधारित किताब मनुस्मृति इसलिए जलाई थी कि मनुस्मृति में बहुत ही शूद्रों के लिए यानी ओबीसी के लिए बहुत ही घटिया बातें लिखी है, जिन्हें जानकर आपका खून खौल जाएगा। लिखा है कि ब्राह्मण सबसे श्रेष्ठ है और शूद्र सबसे घटिया इंसान है। ब्राह्मणों की सेवा ही शूद्रों का काम है। ब्राह्मण ने ही संसार की रचना की है और ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, पेट से वैश्य और पैर से शूद्र पैदा हुए हैं। और मनुस्मृति में लिखा है कि किसी भी महिला को अपने बचपन में पिता, जवानी में पति और जब पति मर जाए तो बुढ़ापे में बेटों के नियंत्रण में ही रहना चाहिए। उसे कभी भी स्वतंत्र रूप से जीने का कोशिश नहीं करनी चाहिए। पिता या पिता के सहमति से भाई जिसके साथ शादी कर दे, उसे पति के सेवा महिला को जीवन भर करनी चाहिए और उसकी मौत के बाद ब्रह्मचर्य में रहना चाहिए। और लिखा है कि एक योग्य शूद्र को कभी धन नहीं जुटाना चाहिए, क्योंकि जब एक शूद्र धनवान यानी अमीर हो जाता है तो वह ब्राह्मणों को परेशान करता है। और लिखा है, जब कोई स्त्री अपने पति को धोखा दे, उसका तिरस्कार करे तो राजा को उसे सार्वजनिक चौराहे पर उसका भक्षण करवा देना चाहिए। और मनुस्मृति में लिखा है कि शूद्र का सबसे बड़ा धर्म यह है कि वह वेदों के ज्ञाता, विद्वान, गृहस्थ और सम्मानित ब्राह्मण की सेवा करनी चाहिए। और ब्राह्मणों की सेवा करना ही शूद्रों का मुख्य काम है। इसके अलावा शूद्र जो भी करता है वो निष्फल है। शूद्रों को धन संचय करने का अधिकार नहीं होता है। जिस देश का राजा शूद्र हो वहाँ ब्राह्मणों को निवास नहीं करनी चाहिए। और लिखा है, यदि कोई शूद्र ब्राह्मण के विरुद्ध हाथ या लाठी उठाए तब उसका हाथ कटवा दिया जाए, और अगर शूद्र गुस्से से ब्राह्मण को लात से मार दे तब उसका पैर कटवा दिया जाए। और शूद्र के पास शिक्षा का अधिकार नहीं होनी चाहिए। मनुस्मृति में पूरी किताब ऐसे ही घोर मनुवादी मानसिकता के आधार पर लिखी गई है और लिखी गई है कि महिलाओं को भी शिक्षा से वंचित रहना चाहिए। एक महिला को आत्मनिर्भर कभी भी नहीं रहना चाहिए। महिलाओं के पास तलाक करने का कोई अधिकार नहीं होनी चाहिए। मनु ने अपनी विचार को इस प्रकार से मनुस्मृति में लिखी है। इस बात से यही साबित होता है कि महिलाओं का अपना व्यक्तित्व नहीं है, उनका कोई अधिकार नहीं है। महिलाओं केवल पुरुषों के गुलामी के लिए ही पैदा हुई है। महिलाओं को शिक्षित नहीं होनी चाहिए। अगर महिलाएं शिक्षित हो जाएंगी, पढ़ लिख जाएंगी तो देश में पाप बढ़ जाएगा, देश में अकाल पड़ जाएगा, भूखमरी आ जाएगी। महिलाओं के पास संपत्ति रखने का भी अधिकार नहीं होनी चाहिए। एक महिला को पुरुषों के अधीन ही होनी चाहिए। बाबा साहब ने तो मनुस्मृति का 1927 में ही दहन कर अपनी विचार प्रकट कर दिया था कि मनुस्मृति के अनुसार हमारा समाज नहीं चलेगा। तो क्या आज समाज मनु के विचारों से आजाद हो पाया है? नहीं हो पाया है। क्यों? आज भी समाज में आर्थिक भेदभाव, उत्पीड़न और शोषण लगातार जारी है। आज भी हमारे समाज के लोगों को घोड़ी पर चढ़ने, मूछ रखने, दलित वर्ग से प्यार करने पर या साथ खाना खाने पर दलितों की हत्या हो जाती है। आज भी दलितों को मटके से पानी पीने के कारण हत्या की जा रही है। आज भी हमारे बीच मनुस्मृति नाम की किताब क्यों मौजूद है, जिसके हिसाब से इंसान होने का अधिकार तो केवल ब्राह्मण पुरुषों का है। मनुस्मृति के अनुसार शूद्रों, दलितों, आदिवासियों को साफ पानी पीने का भी अधिकार नहीं था।
तो बाबा साहब ने 20 मार्च 1927 को महाड़ में चौदार तालाब में दलितों को पानी पीने के अधिकार दिलाने के लिए महाड़ सत्याग्रह किया था। बाबा साहब ने महाड़ सत्याग्रह इसलिए की थी कि उच्च जाति के लोग दलितों को चौदार तालाब के पानी का इस्तेमाल नहीं करने देते थे। डॉक्टर अंबेडकर बाबा साहब ने अनुसूचित जाति से संबंध रखने वाले, शूद्रों से संबंध रखने वाले हजारों लोगों के साथ महाड़ सत्याग्रह के नेतृत्व करते हुए खुद इस तालाब का पहले पानी पिए थे। इस पर मनुवादी विचार के लोग इसका विरोध किया था और तालाब को गौमूत्र और गोबर से शुद्धिकरण किए थे और तालाब पर प्रतिबंध भी लगा दिया गया था कि इसके बाद बाबा साहब ने महाड़ में दोबारा आंदोलन करना चाहते थे, लेकिन तालाब को निजी संपत्ति बताते हुए कोर्ट में केस कर दिया गया था। मामला कोर्ट में होने से बाबा साहब आंदोलन नहीं कर पाए, लेकिन इसके बजाय मनु स्मृति का ऐलान कर दिए थे। 1927 में 25 दिसंबर को ही चौदार तालाब आंदोलन के मौके पर बाबा साहब ने मनु स्मृति जलाई थी, क्योंकि मनु स्मृति में दलितों और महिलाओं को इंसान का दर्जा नहीं दिया गया है। उनको जानवरों जैसी सजाओं का नियम लिखा गया है। जिस तालाब में पशु भी पानी पी सकते थे, कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, सुअर पानी पी सकते थे, लेकिन शूद्र और दलित पिछड़ा वर्ग उस तालाब से पानी नहीं पी सकता था। उस तालाब के सीढ़ी तक जाना रोक कर रखा गया था। पानी पीना तो दूर की बात। इस जातीय समानता और भेदभाव को मिटाने के लिए बाबा साहब ने मनु स्मृति जलाई। उस समय बहुजनों को, शूद्रों को, दलितों को पशुओं से भी निकृष्ट मानते थे। मनु स्मृति तो हमारे देश के लिए एक कलंक है। कलंक इसलिए है कि मनु स्मृति के द्वारा जो भेदभाव को प्रकट किया जाता है, बढ़ावा दिया जाता है। आप सभी को भी मनु स्मृति पढ़ना चाहिए। खासकर मैं अपनी बहनों से कहना चाहूँगी कि आप लोग को भी मनु स्मृति पढ़ना चाहिए, ताकि आपकी बुद्धि खुल जाए। अगर आज बाबा साहब ने संविधान नहीं बनाए रहते तो आज हम कमर में झाड़ू और गले में मटका लटका कर चलते, आज हमारा जीवन कहाँ पर रहता। आज भी मनुवादी लोग सोचते हैं कि मनु स्मृति ही लागू हो जाए, संविधान न रहे देश में। इसलिए बाबा साहब ने 25 दिसंबर 1927 को मनु स्मृति जलाकर अपना जातिवाद और सामाजिक भेदभाव का विरोध किया था। नमो बुद्धाय। जय।